श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि भाग 3 मांस भक्षण निषेध है। इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। यह इच्छेत पुरुषो अत्यंतमात्मानं निरुपद्रवः सवर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह सर्वशः। महाभारत के अनुपर्वों में जो पुरुष अपने लिए आत्यंतिक शांति लाभ करना चाहता है उसको जगत में किसी भी प्राणी का मांस किसी भी निमित्त नहीं खाना चाहिए। यद्यपि जगत में बहुत से लोग मांस खाते हैं, परंतु विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि मांस भक्षण सर्वथा हानिप्रद है। इससे लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मांस भक्षण को हानिकर समझते हुए भी बुरी आदत के वश में होने के कारण नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसे हैं जो आराम और भोगासक्ति के वश में हुए मांस भक्षण का समर्थन करते हैं, परंतु उन लोगों को भी विवेकी पुरुषों के समुदाय में नीचा देखना पड़ता है। मांस भक्षण से उत्पन्न होने वाले दोषों पर पार नहीं है। उनमें से यहाँ संक्षेप में कुछ बतलाए जाते हैं। निवेदन यही है कि आप सभी जो मैं इस लेख को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ और मनन पूर्वक पढ़ रहा हूँ, इसे आप सभी मनन पूर्वक श्रवण करें और उनमें जो मांस खाते हो वे कृपा पूर्वक मांस खाना छोड़ दें। मांस भक्षण भगवत प्राप्ति में बाधक है। मांस भक्षण से ईश्वर की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। मांस भक्षण महापाप है। मांस भक्षण से परलोक में दुख प्राप्त होता है। मांस भक्षण मनुष्य के लिए प्रकृति के विरुद्ध है। मांस भक्षण से मनुष्य पशुत्व को प्राप्त होता है। मांस भक्षण मनुष्य की अनाधिकार चेष्टा है। मांस भक्षण घोर निर्दयता है। मांस भक्षण से स्वास्थ्य का नाश होता है। मांस भक्षण शास्त्र निंदित है। अब उपर्युक्त 10 विषयों पर संक्षेप से पृथक पृथक विचार कीजिए। संपूर्ण रूप से अभय पद की प्राप्ति को ही मुक्ति, परम पद प्राप्ति या भगवत प्राप्ति कहते हैं। इस अभय पद की प्राप्ति उसी को होती है जो दूसरों को अभय देता हो। जो अपने उदर पोषण अथवा जीव के स्वाद के लिए कठोर हृदय होकर प्राणियों की हिंसा करता और कराता है, वह प्राणियों को भय देने वाला और उनका अनिष्ट करने वाला मनुष्य अभय पद को कैसे प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान ने निराकार उपासना में लगे हुए साधक के लिए सर्वभूत हिते रताः और भक्त के लिए अद्वेष्टाम सर्वभूतानां मैत्रम करुणम एवच कहकर सर्वभूत हित और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया करने का विधान किया है। भूत हित और भूत दया के बिना परम पद की प्राप्ति अत्यंत दुष्कर है। अतएव आत्मा के उद्धार की इच्छा रखने वाले पुरुष का कर्तव्य है कि वह किसी भी जीव को किसी समय किसी प्रकार किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचावे। भगवत प्राप्ति की तो बात ही दूर है, मांस खाने वाले को तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती। मनु महाराज कहते हैं, न कृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसमुत्पद्यते कञ्चितः न च प्राणिवध स्वर्गम अस्तास्मान् मांसां विवर्जयेत। प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस उत्पन्न नहीं होता और प्राणी वध करने से स्वर्ग नहीं मिलता। अतएव मांस का त्याग करना चाहिए। समस्त चराचर जगत के रचयिता परम पिता परमात्मा की दृष्टि में सभी जीव समान है, या यूं कहना चाहिए कि उनके द्वारा रचित होने के कारण सब उन्हीं की संतान है। इसलिए भक्ति की दृष्टि में सभी जीव अपने भाई के समान होते हैं। इस रहस्य के जानने वाले ईश्वर भक्ति के लिए परम पिता परमात्मा की संतान अपने बंधु रूप किसी भी प्राणी को मारना तो दूर रहा, वह किसी को किंचित कष्ट भी नहीं पहुंचा सकता।
जो लोग इस बात को न समझकर स्वार्थवश दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं और हिंसा करते हुए ही अपने ऊपर ईश्वर की दया चाहते हैं और ईश्वर प्राप्ति की कामना करते हैं, वे बड़े भ्रम में हैं। प्राणी वध करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्यों पर ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? किसी पिता का एक लड़का लोभवश अपने दूसरे निर्दोष भाइयों को सताकर या मारकर जैसे पिता का कोप भाजन होता है, वैसे ही प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग ईश्वर की अप्रसन्नता और कोप के पात्र होते हैं। तीसरा, धर्म में सबसे पहला स्थान अहिंसा को दिया गया है और सब तो धर्म के अंग है, परंतु अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म महाभारत के अनुपर्वों में है कि धर्म का तात्पर्य अहिंसा में है और धर्म को मानने वाले सभी लोग अहिंसा और त्याग की प्रशंसा करते हैं। जो धर्म मनुष्य की वृत्तियों को अहिंसा, त्याग, निर्वृत्ति और संयम की ओर ले जाता है, वही यथार्थ धर्म है। जिस धर्म में इन बातों की कमी है, वह धर्म अधूरा है। मांस भक्षण करने वाले अहिंसा धर्म का हनन करते हैं और धर्म का हनन ही पाप है। कोई यह कहे कि हम स्वयं जानवरों को न तो मारते हैं और न मरवाते हैं, दूसरों के द्वारा मारे हुए पशु पक्षियों का मांस खरीद कर खाते हैं, इसलिए हम प्राणी हिंसा के पापी क्यों माने जाएं? इसका उत्तर स्पष्ट है कि हिंसा मांसाहारियों के लिए ही की जाती है। कसाई खाने मांस खाने वालों के लिए ही बने हैं। यदि मांसाहारी लोग मांस खाना छोड़ दें तो प्राणीवध कोई किस लिए करे? फिर यह भी समझने की बात है कि केवल अपने हाथों किसी को मारने का नाम ही हिंसा नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अहिंसा के मुख्यतया 27 भेद बतलाए हैं। यथा वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यधिमात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। योग पातंजलि में है, अर्थात स्वयं हिंसा करना, दूसरे से करवाना और हिंसा का समर्थन करना, यह 3 प्रकार की हिंसा है। ये 3 प्रकार की हिंसा लोभ, क्रोध और अज्ञान के हेतुओं से होने के कारण 3 तरीके 9 प्रकार की हो जाती है। 3 गुणे 3 = 9। तो यह 3 प्रकार की हिंसा जो है 9 प्रकार की हो जाती है और 9 प्रकार की हिंसा मृदु, मध्य और अधिमात्रा से होने से 9 गुणे 3 = 27 प्रकार की हो जाती है। इसी तरह मिथ्या भाषण आदि का भी भेद समझ लेना चाहिए। ये हिंसा आदि सभी दोष कभी नहीं मिटने वाले दुख और अज्ञान रूप फल को देने वाले हैं, ऐसा विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। यही 27 प्रकार की हिंसा शरीर, वाणी और मन से होने के कारण 81 भेदों वाली बन जाती है। इसलिए स्वयं न मारकर दूसरों के द्वारा मरे हुए पशुओं का मांस खाने वाला भी वास्तव में प्राणी हिंसक ही है। मनु महाराज कहते हैं, अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयो संस्कर्ता चौपहर्ता च खाद कश्चेति घातकाः। सलाह आज्ञा देने वाला, अंग काटने वाला, मारने वाला, मांस खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सभी घातक कहलाते हैं। इसी प्रकार महाभारत में कहा है कि धनेन क्रयिको हन्ति खाद कश्चोपभोगतः घातको बदबंधाभ्यामित्येष त्रिविधो वध। आहर्ता चानुमंता च विशस्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपभोक्ता च
च खाद का सर्व युवते महाभारत के अनुपर्वों में है। मांस खरीदने वाला धन से प्राणी की हिंसा करता है, खाने वाला उपभोग से करता है और मारने वाला मारकर और बांधकर हिंसा करता है। इस पर 3 तरह से वध होता है, जो मनुष्य मांस लाता है, जो मंगाता है, जो पशु के अंग काटता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, वे सभी मांस खाने वाले घातकी हैं। अतएव मांस भक्षण धर्म का हनन करने वाला होने के कारण सर्वथा महापाप है। धर्म के पालन करने वालों के लिए हिंसा का त्यागना पहली सीढ़ी है। जिसके हृदय में अहिंसा का भाव नहीं है, वहां धर्म को स्थान ही कहाँ है। भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, मांस भक्ष्यते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन्मासस्य मासत्वमनु बुद्धि अस्त्वं भारत। महाभारत के अनुपर्वों में, हे युधिष्ठिर, वह मुझे खाता है इसलिए मैं भी उसे खाऊंगा। यह मांस शब्द का मांसत्व है, ऐसा समझो। इसी प्रकार की बात मनु महाराज ने कही है कि मांस भक्ष ईतामुत्र यस्य मांस मिहादम्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्व प्रवदन्ति मनीषिणः। मैं यहाँ जिसका मांस खाता हूँ वह परलोक में मुझे मेरा मांस खाएगा। मांस शब्द का यह अर्थ विद्वान लोग किया करते हैं। आज यहाँ जो जिस जीव के मांस को खावेगा, किसी समय वही जीव उसका बदला लेने के लिए उसके मांस को खाने वाला बनेगा। जो मनुष्य जिसको जितना कष्ट पहुंचाता है, समयांतर में उसको अपने किए हुए कर्म के फलस्वरूप वह कष्ट और भी अधिक मात्रा में और ब्याज के साथ भोगना पड़ता है। इसके सिवा यह भी युक्ति संगत बात है कि जैसे हमें दूसरों के द्वारा सताए और मारे जाने के समय कष्ट होता है, वैसा ही सबको होता है। पर पीड़ा महापातक है और पाप का फल सुख कैसे होगा। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि कुंभी पाके च पंचन्ते ताम ताम योनि मुपागताः आक्रम्य मार्यमाणाश्च भ्राम्यन्ते वै पुनः पुनः। महाभारत के अनुपर्वों में कि मांसाहारी जीव अनेक योनियों में उत्पन्न होते हुए अंत में कुंभी पाक नरक में यंत्रणा भोगते हैं और दूसरे उन्हें बलात् दबाकर मार डालते हैं और इस प्रकार वे बार बार भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। भगवान ने सृष्टि में जिस प्रकार के जीव बनाए हैं, उनके लिए उसी प्रकार के आहार की रचना की है। मांसाहारी सिंह, कुत्ते, भेड़िए आदि की आकृति, उनके दांत, जबड़े, पंजे, नख और हड्डी आदि से मनुष्य की आकृति और उसके दांत, जबड़े, पंजे, नख और हड्डी की तुलना करने के पश्चात देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य का खाद्य अन्न, दूध और फल ही है। जल चिकित्सा के प्रसिद्ध आविष्कारक लुईकू ने महोदय ने भी कहा है कि मनुष्य मांसभक्षी प्राणी नहीं है। वह तो मांस भक्षण करके मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर नाना प्रकार की विपत्तियों को बुलाता है। मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक ही सौम्य है और सौम्य प्रकृति वाले जीवों के लिए अन्न, दूध, फल आदि सौम्य पदार्थ ही स्वाभाविक भोज्य पदार्थ है। गौ, बकरी, कबूतर आदि सौम्य प्रकृति के पशु पक्षी भी मांस न खाकर घास, चारा, अन्न आदि ही खाते हैं। मांसाहारी पशु पक्षियों की आकृति सहज ही क्रूर और भयानक होती है। शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ते आदि को देखते ही इस बात का पता लग जाता है। जैसे महाभारत में कहा है कि इमे वै मानवा लोके निशंसा मांस गृद्धिना विसृज्यम विविधानम भक्ष्यानम महारक्षो गणा इव अपूपान विविधाकारान शाकान विविधानि च
खांडवाना रसयो गात्र तथेच्छन्ति यथामिषम्। महाभारत के अनुपर्व में शोक है कि जगत में क्रूर मनुष्य नाना प्रकार के पवित्र खाद्य पदार्थों को छोड़कर महान राक्षस की भांति मांस के लिए लालायित रहते हैं तथा भांति भांति की मिठाइयों, तरह तरह के शाकों, खाण की बनी हुई वस्तुओं और सरस पदार्थों को भी वैसा पसंद नहीं करते जैसा मांस को। इससे यह सिद्ध हो गया कि मांस मनुष्य का आहार कदापि नहीं है। भोजन से ही मन बनता है। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, कहावत प्रसिद्ध है। मनुष्य जिन पशु पक्षियों का मांस खाता है उन्हीं पशु पक्षियों के से गुण, आचरण आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी आकृति क्रमशः वैसी ही बन जाती है। इससे वह इसी जन्म में मनुष्योचित स्वभाव से प्रायः च्युत होकर पशु स्वभाव पत्र क्रूर और अमर्यादित जीवन वाला बन जाता है और मरने पर वैसी ही भावना के फल स्वरूप तथा अपने कर्मों का बदला भोगने के लिए उन्हीं पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होकर महान दुख भोगता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि एन एन शरीरेण यद्यत् कर्म करोति यः तेन तेन शरीरेण तदन्त फलोमुपाश्नुते। महाभारत में ही अनुपर्व में कि प्राणी जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है उस शरीर से वैसा ही फल पाता है। इससे सिद्ध है कि मांसाहारी मनुष्य जिन पशु पक्षियों का मांस खाता है वैसा ही पशु पक्षी आगे चलकर स्वयं बन जाता है। जब हम किसी जीव के प्राणों का संयोग करने की शक्ति नहीं रखते तब हमें उनके प्राण हरण करने का वस्तुतः कोई अधिकार नहीं है। यदि करते हैं तो वह एक प्रकार से महान अत्याचार और पाप है। मांसाहारी ऊपर लिखे अनुसार स्वयं प्राणी वध न करने वाला हो तो भी प्राणी वध का दोषी है ही, क्योंकि प्रकारांतर से वही तो प्राणी हिंसा में कारण है। मांसाहारी मनुष्य निर्दयी हो सकता है और हो ही जाता है, और जिसमें दया नहीं है उसके अधर्मी होने में क्या संदेह है। मांस भक्षी मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि मांस खाकर कितना बड़ा निर्दयी कार्य कर रहा हूं। मेरी तो थोड़ी देर के लिए केवल क्षुधा की निवृत्ति होती है, परंतु बेचारे पशु पक्षी के प्राण सदा के लिए चले जाते हैं। प्राणनाश के समान कौन दुख है। संसार में सभी प्राणी प्राणनाश से डरते हैं। जैसे अनिष्टम सर्वभूतानाम मरणम नाम भारत मृत्यु काल ही भूतानाम सद्दो जायेत वेपथु। महाभारत के अनुपर्व में ही कि हे भारत, मरण जो है सभी जीवों के लिए अनिष्ट है और मरण के समय सभी जीव सहसा कांप उठते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में दया होती है वह तो दूसरों के दुख को देख सुनकर ही कांप उठता है और उसके दुख को दूर करने में लग जाता है। परंतु जो क्रूर हृदय मनुष्य पापी पेट को भरते हैं और जीभ को स्वाद चखाने के लिए प्राणियों का वध करते हैं वे तो स्वाभाविक ही निर्दयी हैं। निर्दयी मनुष्य भगवान से या अन्य जीवों से कभी दया की मांग नहीं कर सकता। दयालु पुरुष ही संकट के समय ईश्वर की तथा अन्य जीवों की दया का पात्र होता है। बड़े ही खेद का विषय है कि मनुष्य स्वयं तो किसी के द्वारा जरा सा कष्ट पाने पर ही घबरा उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं, परंतु निर्दोष मूक जीवों को इंद्रिय लोलुपता, बुरी आदत और प्रमादवश मार या मरवा कर खाने तक में नहीं हिचकते। मनुष्य सब में बुद्धिमान और स्वभाव से ही सबका उपकारी जीव माना गया है। यदि वह अपने स्वभाव को भुलाकर निर्दयता के साथ पशु पक्षियों की हिंसा में इसी प्रकार उतारू रहेगा तो बेचारे पशु पक्षियों का संसार में निर्वाह ही कठिन हो जाएगा। अतएव मनुष्य को दयालु बनना चाहिए। कैसे कि नहीं प्राणात प्रियतरम लोके किंचन विद्यते तस्मादयाम नरः कुर्याद यथा आत्मनि तथा परे। महाभारत के अनुपर्व में इस संसार में प्राणों के समान कोई और प्रिय वस्तु नहीं है। अतएव मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया करता है उसी प्रकार दूसरों पर भी दया करे।
मांसाहार स्वाभाविक ही स्वास्थ्य का नाशक है। इस बात को अब तो यूरोप के भी अनेकों विद्वान और डॉक्टर लोग मानने लगे हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि जिन पशु पक्षियों का मांस मनुष्य खाता है उनमें जो पशु पक्षी रोगी होते हैं उनके रोग के परमाणु मांस के साथ ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसे भी रोगी बना डालते हैं। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिखा था कि इंग्लैंड में कैंसर के रोगी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक इंग्लैंड में इस भयानक रोग से 30,000 मनुष्य प्रतिवर्ष मरते हैं। यह रोग मांसाहार से होता है। यदि मांसाहार इसी तेजी से बढ़ता रहा तो इस बात का भय है कि भविष्य की संतान में 2.5 करोड़ मनुष्य इस रोग के शिकार होंगे। मांस बहुत देर से पचता है, इससे मांसाहारी मनुष्य प्रायः पेट की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। इसके सिवा अन्य भी अनेक प्रकार के रोग मांसाहार से होते हैं। शास्त्रों में भी कहा है कि मांसाहारियों की आयु घट जाती है कि यस्माद् ग्रसति चैवाहिंसकानां महादुते तस्माद्विवर्जयेन मांसं या इच्छेद भूतिमात्मना। महाभारत के अनुपर्व में कि हिंसा जनित पाप हिंसा करने वालों की आयु को नष्ट कर देता है। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में कहीं कहीं मांस का वर्णन आता है, परंतु उनमें मांस त्याग के संबंध में बहुत ही जोरदार वाक्य हैं। प्रायः सभी शास्त्रों ने मांस भक्षण की निंदा करके मांस त्याग को अति उत्तम बतलाया है। ऐसे हजारों वचन हैं, उनमें कुछ थोड़े से यहाँ दिए जाते हैं। जैसे मनुस्मृति में मनु महाराज ने बताया है कि यो अहिंसकानि भूतानि हिन अस्त्यात्म सुखेक्षया स जीवश्च मृत्युश्चैव न कर्ति सुखमेधते समुत्पत्तिं च मांसस्य बद्धबन्धो च देहिनां प्रसमीक्षम निर्वर्तेत सर्व मांसस्य भक्षणात्। जो निरपराध जीवों की अपने सुख की इच्छा से हिंसा करता है वह जीता रहकर अथवा मरने के बाद भी इहलोक अथवा परलोक में कहीं सुख नहीं पाता। मांस की उत्पत्ति का विचार करते हुए प्राणियों की हिंसा और बंधन आदि के दुख को देखकर मनुष्य को सब प्रकार के मांस भक्षण का त्याग कर देना चाहिए। अब यम स्मृति क्या कहती है कि सर्वेषामेव मांसानां महान दोषस्तु भक्षणे निर्वर्तने महत् पुण्यमिति प्राह प्रजायति प्राह प्रजापति। प्रजापति का कथन है कि सभी प्रकार के मांसों के भक्षण में महान दोष है और उससे बचने में महान पुण्य है। महाभारत का अनुशासन पर्व कहता है कि लोभाद्वाम बुद्धि मोहाद्वाम बलवीर्यार्थमेव च संसर्गादथ पापा नाम धर्म रुचिता नृणाम स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति उद्विग्रावसो वसति यत्र यत्रा विभाजते इत्याज्यज्ञ श्रुति कृतेयो मार्गेरबुधो अधमः हन्या जन्तुन मांसगृद्धु स वे नरक भान्तरः स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति नास्ति क्षुद्र तरस्त अस्म निसंसरो नरः शुक्राशतात संभूति मास संशयेन संशयः भक्षणे तो महान दोषो निर्वित्या पुण्य मुच्यते। लोभ से बुद्धि के मोहित हो जाने से अथवा पापियों का संसर्ग करने से बल और पराक्रम की प्राप्ति के लिए मनुष्य की हिंसा रूप अधर्म में रुचि होती है। जो मनुष्य अपने मांस को दूसरों के मांस से बढ़ाना चाहता है वह जिस किसी योनि में जन्म ग्रहण करता है वहां दुखी होकर ही रहता है। जो अज्ञानी और अधम पुरुष देव पूजा यज्ञ तथा वेदोक्त मार्ग का आसरा लेकर मांस के लोभ से जीवों की हिंसा करता है वह नरकों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरों के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है उससे बढ़कर कोई नीच नहीं है, वह अत्यंत निर्दयी है। हे तात, वीर्य से मांस की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यह बहुत ही घृणित पदार्थ है। इसके भक्षण में महान दोष और त्याग से पुण्य होता है। मांस न खाने का फल मनुस्मृति में कहते हैं मनु महाराज, वर्षे वर्षे अश्वमेधेन
यो यजेत शतम समाह मांसानि च न खादे दस्त अयो पुण्य फलम समम। जो 100 वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और जो किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, उन दोनों को बराबर का पुण्य होता है। अब महाभारत के अनुशासन पर्व में कहते हैं कि शरण्यम सर्वभूतानाम विश्वास्य सर्वजंतुषु अनुद्वेग करो लोके न चापि द्विजते सदा। अदृश्यम सर्वभूतानाम मायुष्यमान निरूज सदा भवत्य भक्षेनम मांसम दयावानम प्राणिनामिह। हिरण्यदानेन गोदानेन भूमिदानस्यैव सर्वस मांसस्य भक्षणे धर्मो विशिष्टम इति न श्रुति। मांस न खाने वाला और प्राणियों पर दया करने वाला मनुष्य समस्त जीवों का आश्रय स्थान एवं विश्वास पात्र बन जाता है। उससे संसार में किसी को उद्वेग नहीं होता और न उसको ही किसी से उद्वेग होता है। उसे कोई भी भय नहीं पहुंचा सकता। वह दीर्घायु होता है और सदा निरोगी रहता है। मांस के न खाने से जो पुण्य होता है, उसके समान पुण्य न तो सुवर्ण दान से होता है, न तो गोदान से होता है, न तो भूमि दान से होता है। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि मांस भक्षण सभी प्रकार से त्याग के योग्य है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो भाई प्रमादवश मांस खाते हों, वे इस पर भली भांति विचार कर मनुष्यत्व के नाते, दया और न्याय के नाते, शरीर स्वास्थ्य और धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम कर मांस भक्षण सर्वथा छोड़कर सब जीवों को अभय दान देकर स्वयं अभय पद प्राप्त करने की योग्यता लाभ करें। जो भाई मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देकर मांस भक्षण का त्याग कर देंगे, उनका मैं आभारी रहूंगा और उनकी बड़ी दया समझूंगा। महात्मा तुलाधार श्री जाजली मुनि से कहते हैं कि अस्मानादोदिते भूतम जातु किंचित कतश्चन अभयम सर्वभूतेभ्य स प्राप्नोति सदा मुनि। यस्माद् द्विजते विद्वरम सर्वलोको वृकादिव क्रोश तस्तीर मासाद्यम यथा सर्वे जलेचरा। तपोभिर्यज्ञ दानेनैव वाक्ये प्रज्ञा श्रिते अस्तथा प्राप्नोत्य भयदानस्य यदत्त फलमिहासुते लोके य सर्वभूतेभ्यो ददात्य भय दक्षिणाम। स सर्वयज्ञैर्जान प्राप्नोत्य भय दक्षिणाम न भूतानाम हिंसाया ज्यायमानम धर्मो अस्ति कंचन। महाभारत के शांति पर्व में कि हे मुनिवर, जिस मनुष्य से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचता, उसे किसी भी प्राणी से भय नहीं रह जाता। जिस प्रकार बड़वा नल से भयभीत होकर सभी जलचर जंतु समुद्र के तीर पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार हे द्विजवर, जिस मनुष्य से भेड़िए की भांति सब लोग डरते हैं, वह स्वयं भय को प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के तप यज्ञ और दान से तथा प्रज्ञा युक्त उपदेश से जो फल मिलता है, वही फल जीवों को अभय दान देने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस संसार के सभी प्राणियों को अभय दान दे देता है, वह सारे यज्ञों का अनुष्ठान कर चुकता है और बदले में उसे सबसे अभय प्राप्त होता है। अतएव प्राणियों को कष्ट न पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओंकार हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय।